न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस क्यों। दिल्ली में आपकी हार के बाद आतिशी का बयान, औरंगजेब का गुणगान करने वाले अबू आजमी के बदले होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले रघुराज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में आपकी हार के बाद आतिशी का बयान। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि देश के गरीबों को 100% इलाज कौन देगा, हमारे देश के बेरोजगार लोगों को नौकरी कौन देगा। सवाल इस आम आदमी पार्टी का नहीं है, हमें क्या, हम हारे तो अपनी नौकरियों में फिर वापस चले जाएंगे, हम तो अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर राजनीति में आ गए। गोवा में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान ऐसा कहा। दरअसल आतिशी ने साउथ गोवा में आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रही है, अपनी लड़ाई नहीं। जहां तक आप पार्टी के नेताओं का सवाल है तो सब बड़ी नौकरियां छोड़कर आए हैं, वो वापस अपनी नौकरियों में चले जाएंगे। मडगांव में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आतिशी ने कहा कि हम अपने दम पर गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया और उसी दौरान कांग्रेस ने 11 सीट जीती, लेकिन उसके 8 विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल 3 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक है। वहीं आतिशी से सवाल पूछा गया कि क्या आप समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती, तो उन्होंने कहा कि जब 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो समान विचारधारा क्या होती। आज आम आदमी पार्टी का साउथ गोवा में नए ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के गोवा में 2 MLAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया है और अब गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए एक नए ऑफिस की शुरुआत हो रही है। आम आदमी पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी रही है जो गोवा के रियल इश्यूज उठाती है और आगे भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगली खबर, औरंगजेब का गुणगान करने वाले अबू आजमी के बदले सुर। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित सपा विधायक अबू आजमी मुगल बादशाह औरंगजेब पर दिए बयान के बाद पूरी तौर पर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ उनकी आलोचना हुई। उन्होंने औरंगजेब को महान बताया था, ये बयान उन्होंने वापस भी ले लिया। इस बीच सपा विधायक ने छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वराज के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के शहादत दिन पर विनम्र श्रद्धांजलि। इधर अबू आजमी विधानसभा से निलंबन को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। वह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर अपना निलंबन रद्द करने का अनुरोध कर चुके हैं। औरंगजेब को लेकर अपने बयान पर आजमी का तर्क है कि उनके बयान की गलत व्याख्या की गई। आजमी ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा तमाम इतिहासकारों और लेखकों के उद्धरणों पर आधारित था। मैंने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं की। मैं छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों का बेहद सम्मान करता हूं। आजमी को मौजूदा बजट सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। आजमी के बयान का शिवसेना UBT, शिवसेना शिंदे, बीजेपी समेत तमाम दलों ने विरोध किया था और औरंगजेब की कब्र को ढहाने तक की मांग की जाने लगी, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कानून के मुताबिक ही चीजों को की जा सकती। अगली खबर, होली पे तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले रघुराज सिंह। बीजेपी के नेता और राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने होली और नमाजियों को लेकर विवादित बयान दिया है। अलीगढ़ के रघुराज सिंह ने कहा है कि होली पर सफेद टोपी वाले घर से बाहर तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान जुमे की नमाज और होली त्योहार एक साथ पढ़ रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने और राम मंदिर बनवाने को लेकर भी बयान दिया। मंत्री ने कहा कि AMU मैं राम मंदिर बनवाने के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा, पहली ईंट मैं रखूंगा। हिंदू छात्रों ने NRSC हॉल में होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। 13 और 14 मार्च को AMU का कोई भी छात्र हॉल में आकर होली खेल सकता है। AMU प्रशासन ने पूर्व में अनुमति देने से इनकार किया था। कहा था नई परंपरा नहीं शुरू होने देंगे। बाद में AMU प्रशासन ने कहा कि कोई कहीं भी होली खेल सकता है। इससे पहले यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी ने होली और रमजान को लेकर बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ।
संभल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने कहा था कि होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार आता है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।